भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और इस इतिहास में लिखी गई कई सारी किताबें आज हमारी पहुंच से बाहर हैं। भारत हमेशा से ही दुनिया का सेंटर पॉइंट रहा है। एक समय पर सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला यह देश फिलॉसफी में भी बहुत आगे रहा करता था। हम इंसानों ने आज से 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत की थी और उसके 5,000 साल बाद दर्शन यानी फिलॉसफी की शुरुआत हुई थी। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको किसी लैब या रिसर्च की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग और एकांत की जरूरत पड़ती है। इस सब्जेक्ट में उन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की जाती है जो किसी भी तरह की साइंस भी नहीं ढूंढ सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम यह जानते हैं कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बंधे होते हैं। इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन नाम का एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल चक्कर लगाता है। विज्ञान की वजह से आज हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस का ही चक्कर क्यों लगाता है? आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन जैसा ही है? हमारे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन है ही क्यों और इनकी फॉर्मेशन किस वजह से हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर देने से विज्ञान इनकार कर देता है और यहीं पर एंट्री होती है फिलॉसफी की। फिलॉसफी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। फिलॉसफी की यह फील्ड ऐसे सवालों को उत्तर करने की कोशिश करती है जो फिजिक्स के परे हैं। भारत में भी कई महान फिलोसोफर्स हुए हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट शंकराचार्य को माना जाता है। फिलोसोफर्स के अलावा भारत का स्पिरिचुअल इतिहास भी बहुत पुराना है। कई हजार साल पहले भारत में ऐसी किताबों को लिखा गया था जिनकी मतलब को हम स्पष्ट रूप से आज समझ पा रहे हैं। महाभारत, रामायण, वेद और उपनिषद ऐसी ही किताबों का सबसे अच्छा उदाहरण है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। विज्ञान पिछली एक सदी से बहुत तेज तरक्की कर रहा है। पिछले 100 सालों में विज्ञान ने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है जिनके बारे में सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीवर्स। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे कई सारे वैज्ञानिक हैं जो यह मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इकलौता ब्रह्मांड नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे यूनिवर्स मौजूद हैं और इसके कुछ प्रूफ्स क्वांटम फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसी चीजों को विज्ञान द्वारा डिस्कवर किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। विज्ञान में आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो वैज्ञानिकों के ओवरऑल काम को बहुत आसान बना देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को आज से कई हजार साल पहले प्राचीन भारत की किताबों में ऑलरेडी बताया जा चुका है। यह बात सुनने में भले ही चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यह एक सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं किताबों की उन कहानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें मल्टीवर्स का जिक्र किया गया था। उन कहानियों के साथ साथ हम आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मा, कृष्णा एंड मल्टीवर्स। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म के मुताबिक इस ब्रह्मांड की क्रिएशन ब्रह्मदेव द्वारा की गई थी। यह हिंदू धर्म के 3 सबसे पावरफुल भगवानों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक माने जाते हैं। विष्णु भगवान का एक अवतार श्री कृष्ण भी थे जो द्वारका नाम की नगरी में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब चुका है, लेकिन इसके थोड़े बहुत अवशेष आज भी गुजरात के समुद्र तट पर मौजूद हैं। श्री कृष्ण द्वारका नगरी में मौजूद अपने महल में रहा करते थे। एक बार की बात है, ब्रह्मदेव उनसे मिलने उनके महल आते हैं। महल के दरवाजे पर पहुंचने के बाद वह द्वारपाल को देखते हैं जो उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। ब्रह्मदेव घमंड में द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ और श्री कृष्ण से कहो कि मैं यानी ब्रह्मदेव उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल इस खबर को तुरंत ही श्री कृष्ण तक पहुंचा देता है और ब्रह्मदेव के पास वापस आने के बाद उनके उत्तर को बतलाता है। श्री कृष्ण ने द्वारपाल को ब्रह्मदेव से यह पूछने के लिए कहा था कि वह कौन से ब्रह्मदेव हैं। इस सवाल को सुनने के बाद ब्रह्मदेव थोड़े चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा भी कोई दूसरे ब्रह्मा मौजूद हैं? द्वारपाल इस सवाल का उत्तर नहीं देता है और थोड़ी देर की शांति के बाद ब्रह्मदेव दोबारा से द्वारपाल को श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। इस बार श्री कृष्ण ब्रह्मदेव को अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। अंदर आने के बाद ब्रह्मदेव श्री कृष्ण से पहला सवाल यही करते हैं कि द्वारपाल द्वारा पूछे गए उस सवाल का क्या मतलब था। क्या मेरे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरे ब्रह्मा मौजूद हैं?
यह सवाल सुनने के बाद ही कृष्ण अपनी शक्तियों के जरिए अलग अलग ब्रह्माओं को महल में आमंत्रित करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ ब्रह्मा बहुत ही शक्तिशाली थे और उनमें से कुछ के पास 1000 से भी ज्यादा सिर थे। यह सब देखकर हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मदेव चिंतित और भयभीत हो जाते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं। श्री कृष्ण उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं जो किसी ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं। आपके जैसे दूसरे ब्रह्मा भी हैं जो अनंत ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं। इस पूरे सीन को समझने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि श्री कृष्ण जहाँ पर अनंत ब्रह्मांड के होने का दावा कर रहे थे, उनके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड इकलौता ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे दूसरे यूनिवर्स हैं जिन्हें दूसरे ब्रह्माओं द्वारा चलाया जा रहा है। फिजिक्स में इटर्नल इन्फ्लेशन नाम की एक थ्योरी हमें यह बताती है कि हमारे ब्रह्मांड में दूसरे छोटे छोटे ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं। ये सभी आपस में मिलकर मल्टीवर्स की फॉर्मेशन करते हैं। जिस तरह से हमारे सौरमंडल के अलग अलग ग्रह एक साथ सौरमंडल का निर्माण करते हैं, वैसे ही अलग अलग यूनिवर्स के आपस में कलेक्ट होने से मल्टीवर्स का निर्माण होता है। द मल्टीवर्स थ्योरी। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ भी करोड़ों अरबों दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं। क्वांटम फिजिक्स यह बताती है कि जब भी हम किन्हीं दो चीजों में एक चीज को चूज करते हैं तो रियलिटी डिवाइड हो जाती है और एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। मान लीजिए आप बचपन से एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अंत में आपको किसी कारणवश एक डॉक्टर बनना पड़ा। अब इस ब्रह्मांड में तो आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन एक ऐसा भी ब्रह्मांड मौजूद होगा जहाँ पर आप क्रिकेटर ही बने होंगे। ऐसे ही जब भी आप किन्हीं दो चीजों में एक चॉइस करते हैं तो एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है। यह सुनने में भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लग रही हो, लेकिन यह क्वांटम फिजिक्स की सच्चाई है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान करता हुआ आया है। डिफरेंट यूनिवर्स सो डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जहाँ फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग तरीके से अप्लाई होते हों। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी यह दो चीजों को आपस में अट्रैक्ट करता है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में यह एक रिपल्सिव फोर्स हो सकता है जो चीजों को एक दूसरे से दूर करने का काम करेगा। जब हम आसमान में एक गेंद को फेंकते हैं तो वह वापस पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन दूसरे किसी ब्रह्मांड में यह गेंद नीचे की जगह ऊपर ही जाती रहेगी और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। भौतिकी के नियम अलग होने की वजह से वह ब्रह्मांड भी हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। उसमें मौजूद जीव जंतु भी हमसे पूरी तरह से अलग होंगे और उनसे कम्युनिकेट कर पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। पिछले कई दशकों में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक बहुत ही फेमस किताब है डार्क मैटर। ब्लेक क्राउच द्वारा लिखी गई इस किताब में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से दर्शाया गया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। वासुकी एक्सप्लेनिंग मल्टीवर्स टू हनुमान जी। भगवान राम और हनुमान जी के बीच के रिश्ते को हम सभी ने रामायण में पढ़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का भी जिक्र किया गया है। यह कहानी है तब की जब राम जी का जीवन काल समाप्त होने वाला होता है और यमराज उन्हें पृथ्वी से ले जाने के लिए आते हैं। भगवान राम को यह बहुत अच्छे से पता होता है कि हनुमान जी के होते हुए उन्हें कोई भी पृथ्वी से नहीं ले जा पाएगा। इस दुविधा को सुलझाने के लिए वह भूलोक से नागलोक तक एक दरार बनाते हैं और उसमें अपनी कीमती अंगूठी को गिरा देते हैं। बाद में वह उस अंगूठी को वापस लाने के लिए हनुमान जी को नागलोक भेजते हैं। नागलोक में जाने के बाद हनुमान जी वासुकी जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वह भगवान राम की खोई हुई अंगूठी को ढूंढने के लिए आए हैं। वह वासुकी जी से सवाल करते हैं कि भगवान राम की अंगूठी कहाँ है। वासुकी जी इशारा करते हुए हनुमान जी को बताते हैं कि वहाँ उन्हें राम जी द्वारा गिराई गई अंगूठी मिल जाएगी। तब हनुमान जी उस जगह पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ अंगूठियों का पहाड़ मौजूद है, जहाँ सैकड़ों एक जैसी अंगूठियाँ हैं। आश्चर्य में आने के बाद वह वासुकी जी से सवाल करते हैं कि इनमें से भगवान राम की असली अंगूठी कौन सी है। वासुकी जी उत्तर देते हैं कि यह सब अंगूठियाँ भगवान राम जी की ही हैं और ये सभी असली हैं। वह हनुमान जी को बताते हैं कि यह अंगूठियां अलग अलग ब्रह्मांडों से भगवान राम द्वारा गिराई गई हैं। इस पूरे व्याख्या से यह पता चलता है कि यहाँ पर मल्टीवर्स की बात की जा रही है। वह अलग अलग अंगूठियां अलग अलग ब्रह्मांडों से भगवान वासुकी के पास पहुंची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में इस बात को भी मेंशन किया जा चुका है कि रामायण अभी भी किसी ब्रह्मांड में घटित हो रही होगी। हमारे ब्रह्मांड में रामायण को हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन मल्टीवर्स में ऐसे कई ब्रह्मांड मौजूद होंगे
जहाँ पर रामायण अभी भी घटित हो रही होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनमें आने वाले परिणाम हमारे ब्रह्मांड से अलग हो सकते हैं। अनदर मल्टीवर्स स्टोरी फ्रॉम रामायण। यह रामायण का इकलौता किस्सा नहीं है जिसमें मल्टीवर्स की चर्चा की गई है। जब भगवान राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे, तब माता सीता उनसे पूछती हैं कि क्या वो भी उनके साथ आ सकती हैं। भगवान राम उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन फिर वे उन्हें याद दिलाती हैं कि पिछली रामायणों में उन्होंने उन्हें साथ आने की अनुमति दी थी। इस बात से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यहाँ पर मल्टीवर्स की बात की जा रही थी। भगवान राम और माता सीता दोनों ही दूसरी रामायणों के बारे में जानते थे, यानी उन्हें काफी हद तक दूसरे ब्रह्मांडों की भी जानकारी थी। When माँ लक्ष्मी एक्सप्लेन्स मल्टीवर्स टू रानी लीला। एक समय की बात है, भूलोक यानी पृथ्वी पर पद्म नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था रानी लीला। एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है और उनकी मौत के शोक को रानी लीला सहन नहीं कर पाती। वह अपने पति को वापस लाने की कोशिश करने लगती हैं और इसी दौरान वह माँ लक्ष्मी का ध्यान करने लगती हैं। कठोर तपस्या के बाद माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट होती हैं और रानी लीला अपने पति की मृत्यु के बारे में उन्हें बताती हैं। जब रानी लीला राजा पद्म को वापस लाने की मांग करती हैं, तो माता लक्ष्मी उन्हें बताती हैं कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। किसी भी मृत व्यक्ति को वापस लाना प्रकृति के नियमों के साथ खेलना है और उन्हें ऐसा करने की मांग नहीं करनी चाहिए। हालांकि रानी लीला के दुख को देखने के बाद माता लक्ष्मी उन्हें यह दिलासा देती हैं कि उनके पति अभी भी कई दूसरे ब्रह्मांडों में जिंदा हैं। यह जानने के बाद भी रानी लीला का दुख खत्म नहीं होता। इसके निवारण स्वरूप माता लक्ष्मी रानी लीला को उन ब्रह्मांडों में ले जाती हैं जहां पर राजा पद्म अभी भी जिंदा होते हैं। उन्हें जिंदा देखने के बाद रानी लीला बहुत प्रसन्न होती हैं और धीरे धीरे उनका शोक कम होने लगता है। मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हिंदू धर्म में लिखी गई इस कहानी में बहुत स्पष्ट रूप से मल्टीवर्स का वर्णन किया गया है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को भी दर्शाया गया है, जिसे आज के वैज्ञानिक मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हाइपोथेसिस के नाम से बुलाते हैं। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा दूसरे ब्रह्मांड तो मौजूद हैं ही, साथ ही में उनके अंदर घटित होने वाली घटनाएं भी बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसी ही हैं। बस फर्क इतना है कि उनमें चलने वाली टाइमलाइन हमसे अलग है। किसी ब्रह्मांड में आप जस्ट अभी पैदा हुए होंगे, तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप अपनी मौत के बहुत करीब होंगे। किसी ब्रह्मांड में महाभारत की अभी शुरुआत भी नहीं हुई होगी और किसी दूसरे ब्रह्मांड में महाभारत को हुए अरबों वर्ष बीत चुके होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के इसी कॉन्सेप्ट को हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में बताया गया है, जो आज से कई हजार साल पहले लिखी गई थी। अपनी कल्चर को जानना और उनमें लिखी गई इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना नॉलेज का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन किताबों में लिखे होने से कोई चीज सच नहीं हो जाती, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने जिस मल्टीवर्स के बारे में अभी सोचना शुरू किया है, वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है, जो एक सोचने वाली बात है। जबकि हम आज भी मल्टीवर्स की रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। विज्ञान और धर्म दोनों में ही मल्टीवर्स से जुड़ी थियरीज मौजूद हैं, लेकिन उन थियरीज के पुख्ता प्रमाण आज भी हमारे पास नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स एक सच्चाई है या फिर मात्र एक रोचक कहानी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।